अनेक बार सर्व कला समृत, डोलन तेरा को प्रभु नानक दे कर हाथ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटियो, होया मन प्रगास। तुझे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कह नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाऊ न जाने मेरा। मैं खोटा साई करा, मैं अंध का भंडार। मैं अपराधी आत्मा, साई शरण संभाल। मैं अपराधी आत्मा, सतगुरु बख्शनहार। तो भाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपनी मस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। नैनों में संत बसे, संत में भगवंत। हृदय अमृत बरस रहा, तू कैसे ना हो माया का अंत। हृदय के सिंहासन में प्रभु आप ही विराजो। आप बिन कोई दूजा नहीं, इन नयन में जागो। गुरुमुखो, अगर हमारे आँखों में हमारे संत सतगुरु बसते हैं, तो वो संत सतगुरु जो हैं धीरे धीरे उनका असल जो रूप है भगवान का परमात्मा रूपी, वो नजर आने लग जाता है। क्योंकि जब हम अपनी आँखों में अपने सतगुरु को बसाएंगे, केवल केवल उन्हीं का ही ध्यान अपने मन मंदिर में बसाएंगे, तो जब हमारा निशाना एकाग्र होता है तो फिर क्या होता है, वही एकाग्रता से ही सब कुछ प्रकट होना आरंभ हो जाता है। उदाहरण के तौर पे एकाग्रता में कितनी शक्ति है, कितनी पावर है, ये हर कोई नहीं समझ सकता जब तक से हम एक उदाहरण के तौर पे ना समझाया जाए। जैसे एक बार की बात है कि जब पिता दशरथ जो थे, श्री राम भगवान के पिता दशरथ जब खाना खा रहे थे, तो उनको सीता माता जो थी खाना परोस रही थी। तो जब खाने में सीता माता ने खीर उनके समक्ष रखी खाने को, तो इतने में जब वो खाने लगे तो खीर में कहीं से कोई जैसे जला हुआ कोई तिनका, जैसे घास का कोई लकड़ी का हल्का सा छोटा सा
शंखभंगूर सा उड़ करके कहीं से आ करके खीर में एक तिनका गिर गया। अब सीता माता उनको हाथ से पंखा झल रही और साथ के साथ ध्यान भी पूरा दे रही थी कि पिताजी के खाने में कोई कमी ना रह जाए। अब जब सीता माता की निगाह पड़ी उस खीर में गिरे हुए तिनके पर, तो उन्होंने दूर से ही उस तिनके के ऊपर अपनी इतनी जबरदस्त एकाग्रता लगाई कि इतनी गहराई से उस तिनके को देखा जब, तो तिनका वहीं भस्म हो गया। अब ये जो नज़ारा था उनके ससुर पिता यानी दशरथ महाराज ये सब देख रहे थे, लेकिन उस वक़्त वो कुछ नहीं बोले। बाद में उन्होंने इस चीज़ को महसूस कर लिया, फिर अपनी बेटी सीता माता को समझाने लगे बुला करके कि बेटी, ये जो तुमने एकाग्रता की तीव्र नज़र दृष्टि अपनी उस तिनके पर डाली और तिनका जल करके भस्म हो गया, तो यानी कि एकाग्रता में कितनी शक्ति है कि हम अगर अपनी एकाग्रता की तीव्र दृष्टि किसी पे डालते हैं, किसी भी चीज पर रखते हैं, तो उसमें वो पावर जाती है। कौन सी? जो हमारे अंदर की विल पावर होती है, दृष्टि के जरिए जाती है। तो उन्होंने सीता माता को समझाया कि ऐसी दृष्टि जो है केवल अपने अंतर ध्यान में लगानी है, ना कि बाहर कहीं किसी पे ऐसी दृष्टि मत लगा देना, नहीं तो कुछ भी किसी का सर्वनाश हो सकता है। तो यानी कि गुरुमुख को समझाने का अर्थ भाव ये है कि अगर हम ऐसी तीव्र दृष्टि अपने अंतर ध्यान के अंदर लगाते हैं, तो हमें अंदर अपनी आँखों से हम जैसे अपने सतगुरु दाता दीन दयाल जी को जैसे अभी भी हम ये स्वरूप में देख रहे हैं, तो ऐसे देखते देखते हम अपने नयनों में बसाते हुए अपने हृदय के मंदिर में विराजमान इनको कर दें और उसके बाद खुद को इनके समर्पण कर दें। जैसे इनके आगे समर्पण करने के बाद मन ही मन ये कहें कि दाता, अब तो इस घर के मंदिर के अंदर, मेरे घट के मंदिर के अंदर आकर के बैठ गए हो। अब इस घट की जो लगाम है अब तेरे हाथ है, तू चाहे तो ये जिधर मर्जी ले चल, जैसे मर्जी चला, क्योंकि इसमें मेरा ना तो ज्ञान, ना कोई चतुराई, ना ही कोई समझ है। तो जो कुछ है सो तेरा, क्योंकि मेरा तो कुछ नहीं है। कहते हैं ना, तन मन धन सब है तेरा, तुझको सौंप के क्या लागे फिर मेरा। तो यानी जब सब कुछ तुझे सौंप ही दिया तो मेरा क्या है? मेरा तो कुछ नहीं। तो अगर जो जीव इस प्रकार का जीवन जीते हैं, यानी कि जैसे एक पानी की धारा है, अब पानी की धारा को आपने जैसे एक बाल्टी पानी गिरा दी नीचे जमीन पर, तो वो पानी आप उसको रास्ता नहीं दिखाएंगे कि तूने इधर इधर बहना है, आप उसको नहीं बताएंगे, लेकिन पानी अपने आप ही बहता जाएगा। किधर जाएगा? जिधर जिधर उसको ढलान मिलती जाएगी, उस ढलान के रास्ते वो ढहता ढहता आगे बढ़ता जाएगा। तो अगर हम अपने आप को भी अपने सतगुरु के समर्पण कर दें, यह कह के कि मैं एक केवल पानी की धारा हूँ, प्रभु आप मेरी ढलान हैं, यानी आप मेरा रास्ता हैं,
जिधर जिधर मुझे ले जाएंगे मैं उधर ही उधर चल पड़ूं और वही मेरी राह हो, वही मेरी मंजिल हो। तो जो गुरुमुख अगर इस प्रकार से अपना जीवन समर्पण करते हैं ना, तो उनके जीवन में कभी कोई किसी चीज की भी कमी नहीं आती। अब एक मान लो कि आपके घर में या दुकान पे कोई भिखारी आता है, भीख मांगता है, तो आप उसको क्या कहेंगे? पहले तो आप उसको यही कहेंगे ना देख करके कि तुझको अच्छा भला शरीर दे रखा है परमात्मा ने हट्टा कट्टा, तो तू मेहनत क्यों नहीं करता? कि तू भीख क्यों मांगता है? भीख मांग के क्यों कमा के खाना चाहता है? तू मेहनत करके कमा के खा। आप उसको समझाएंगे ना यही बात। अब यही बात हम जैसे जीवों को परमात्मा कहता है। क्या वो कहता है कि जब तू प्रार्थना करता है, पूजा पाठ करता है, मेरा ध्यान करता है, तो उसमें अपनी दुनिया भर की फरमाइशें लेकर के बैठ जाता है, ना कि मेरे प्रेम को लेता है, ना मेरे प्रति कोई श्रद्धा को लेता है, और ना ही मेरे प्रति कोई समर्पण को लेता है। जबकि तेरे को प्रेम, श्रद्धा और समर्पण, ये तीन चीजें ही कहाँ से कहाँ पहुंचा सकती हैं, अगर तेरे अंदर ये तीन गुण आ जाएं तो। अगर ये तीनों गुणों को लेकर के तू मेरे पास बैठे, तो ना जाने तेरा क्या से क्या कल्याण हो सकता है। लेकिन नहीं, जीव को विश्वास अंदर से नहीं है, बाहरी थोथा बातों से बहुत है, बाहरी ध्यान भी है, बाहरी तौर से सबको वो बता भी देता है और दिखा भी देता है कि मेरा अपने प्रभु के प्रति बहुत श्रद्धा है, प्रेम है, विश्वास है। लेकिन जब वो पूजा पाठ करने लगता है, सबसे पहले इन सब पूजा पाठ करने से पहले उसके मन में क्या आता है? क्या आता है? जिस प्रकार से एक व्यापारी अपनी दुकान पर जाता है, अपने बिजनेस पर जाता है, कारोबार में जाता है, तो सबसे पहले उसके मन में क्या आता है? कुछ है ध्यान इस बात का आपको किसी को? सबसे पहले उसके मन में लालच आता है पैसों का, कमाई का, कि आज मैं जाऊंगा, इतनी मेरी आमदनी होगी, इतना मैं कमा करके घर में लाऊंगा। तो इस भाव के साथ वो चाव के साथ अपने दफ्तर, दुकान, बिजनेस, कारोबार में निकल पड़ता है। तो ऐसे ही एक पुजारी या कोई गुरुमुख अपने प्रभु के मंदिर में सन्मुख होकर के जब बैठता है पूजा पाठ करने के लिए, तो जैसे ही बैठने की तैयारी में होता है, सबसे पहले उसके मन में ये विचार आता है कि आज पूजा करूंगा, पता नहीं हो सकता है आज की पूजा से मुझे क्या फल प्राप्त हो जाए, या फिर नहीं होता तो चलो आज मैं ना पूजा करते करते अपने गुरु महाराज जी से ये मांगता हूँ, ये कहता हूँ कि मेरा ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, मेरा ऐसा कर दो, मेरा वैसा कर दो। यानी कि पहले ही डिमांडें अंदर भर चुकी हैं और पूजा पाठ तो गई बाद में। पूजा पाठ भी तभी मन को अंदर से लग रही है, करने की इच्छा हो रही है कि हमने पहले उसके साथ अपना स्वार्थ जोड़ दिया। तो जब हम स्वार्थ को अगर साइड में कर दें और केवल खाली पूजा ही करें, चलो पूजा भी नहीं करो आप, ना ही प्रार्थना करो, ना आराधना करो, कुछ भी मत करो, सिर्फ आपको क्या करना है, आप रोज का एक नियम बना लें, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना टाइम आपको सही लगे उतने मिनट का आप अपने प्रभु के सन्मुख बैठ जाएं। आंखें खोल करके, बंद करके नहीं,
आंखें खोल करके आप श्री गुरु महाराज जी को ताकें, इतना ताकते रहें, इतना ताकते रहें कि ताकते ताकते आपकी आंखों में अश्रु बहने शुरू हो जाएं। और जैसे जैसे आपकी आंखों से अश्रु बहेंगे वैसे वैसे आपके अंदर हृदय की मैल जो है वो बाहर आ जाएगी और धीरे धीरे श्री गुरु महाराज जी आपकी आंखों के थ्रू आपके हृदय के मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। लेकिन ये कैसे? एक ही दिन में, एक ही बार में नहीं, ये तो रोज का नियम बनाना पड़ेगा और डिपेंड करेगा कि आपकी उस बात में श्रद्धा कितनी आई, प्रेम कितना बना, कितने प्रेम से बह गए आप। जिस विरहा से आंसू निकाले आपने, तो उस विरहा में मेरे सतगुरु भी भीगे कि नहीं भीगे? आपके अश्रुओं का असर सतगुरु के ऊपर हुआ या नहीं हुआ? जितनी गहराई से आंसू निकलेंगे उतने ही सतगुरु के चरणों में वो आंसुओं की धारा जा गिरेगी। तो गुरुमुखों, जब असर मूर्तियों में भी होता है, लेकिन मूर्तियां किस लिए होती हैं? हमें जगाने के लिए होती हैं, ना कि सतगुरु को जगाने के लिए होती हैं। सतगुरु तो जागे हुए हैं, सोए तो हम हुए हैं। हमने एक मूर्ति का जरिया बनाया है कि जिस जरिए हमें भगवान याद आए, कि भगवान का ऐसा रूप अगर हम ध्यान में लाएंगे तो वो रूप चाहे आप कोई भी बना करके अपने अंदर प्रवेश करें, जब तक से निराकार को कोई रूप नहीं दिया जाएगा वो कोई काम ही नहीं करेगा। जैसे कि निराकार जो है वो कोई ना कोई रूप लेकर के आपके समक्ष होगा। खाली अगर मानो एक ज्योत है तो ज्योत तो कुछ नहीं कर सकती ना। ज्योत तो शक्ति दे सकती है, पावर दे सकती है, लेकिन जो हाथों से काम करना है, दृष्टि से, यानी कि जो गुरुमुख के कार संवारने हैं, वो तो कोई ना कोई रूप आएगा तो ही काम संवरेगा। उस रूप को बनाया सतगुरु के रूप में, और सतगुरु के रूप को एक तस्वीर में प्रत्यक्ष कर करके हमारे सामने लाया गया। और हमने क्या किया? जब मंदिर में अपने सतगुरु को विराजमान किया तो उस मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करी। इस प्रकार हम जब घर में अपने सतगुरु की तस्वीर को लाते हैं तो ये सोचकर नहीं लाते कि हम गुरु महाराज जी की फोटो लाए हैं। फोटो कहा है कभी किसी ने? नहीं कहा ना। फोटो नहीं लाए ना हम किसे लाए हैं? अपने सतगुरु दाता दीन दयाल भगवान को अपने घर में लाए हैं। और जब ये भाव रख करके हम मूर्ति की स्थापना करते हैं अपने घर के मंदिर में, उस वक़्त हम आरती नित्य पूजा पाठ करते हैं, घंटियां बजाते हैं, शंख बजाते हैं, भजन गाते हैं। तो उस वक़्त क्या होता है कि जो सचखंड वासी हैं श्री सतगुरु दाता दीन दयाल भगवान, उनको अपना सचखंड छोड़ करके आपके घर के मंदिर की मूर्ति के अंदर विराजमान होना पड़ता है। इसलिए कि वो जानी जान, उनका कहना है कि मेरा भगत, मेरा बच्चा, मेरा सेवक मुझे बुला रहा है, भाव रख रहा है मेरे प्रति। अब मेरा उसके घर में विराजमान रहना बहुत जरूरी है। तो इस भाव से सतगुरु भी आते हैं और घर के सारे जो भी हालात होते हैं उन हालातों को देखते भी हैं और उन हालातों को बदलते भी हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ा हाथ सेवक का होता है, प्रेमी का होता है, जिसमें कि उसकी श्रद्धा, भाव और प्रेम, जब तक से ये सब ना आए
तब तक से वो मूर्ति भी काम नहीं करती, वो मूर्ति मूर्ति ही रह जाती है। तो इसलिए अगर अपने घर में कोई भी दिक्कत परेशानी आती है, आपको गुरुमुखो सुबह जिस वक़्त अमृत वेला होता है, अगर आप उस वक़्त नहीं कर सकते, वैसे तो वही असल वेला है जिस वक़्त परमात्मा के द्वार खुले होते हैं अपने भक्तों के लिए, उनकी झोलियां भरने के लिए। अगर उस वक़्त आप मजबूरी किसी कारण नहीं उठ पाते हैं, तो जिस वक़्त भी आपको टाइम मिले, आप अपने श्री सतगुरुदाता दीनदयाल जी के सन्मुख बैठ जाएं और मन ही मन उनको देखते देखते मन ही मन उनसे बातें करें। जब आप बातें करते करते उनको अच्छे से देखते रहेंगे, घूरते रहेंगे, तो देखना उनकी दृष्टि अपने आप ही आपके ऊपर पड़नी शुरू हो जाएगी और उस दृष्टि में से एक पावर आती है। और वो पावर जब हमारे ऊपर पड़ती है ना, उनकी दृष्टि की, तब कहते हैं कि गुरु की कृपा दृष्टि हो गई। वो जब आंखें ऊपर करेंगे, आपको अपने आप नजर आएगा उनकी आंखें ऊपर होंगी, कभी नीचे होंगी। कभी बाई चांस उनका चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर आएगा। अगर आप सही नहीं हैं, गलत राह पर हैं, तो वो गुस्से में भी नजर आएंगे। अब जरूरत है तो आपको समझने की, आपके भाव, आपका प्रेम, आपकी श्रद्धा, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। और लगता है समय हो गया है सत्संग का, समाप्ति का। कोई नहीं गुरुमुखो, आगे अगले सत्संग में करेंगे। अभी तो महापुरुषों की बहुत सी लीलाएं हैं, महिमा है, बहुत सुंदर सुंदर। समय मिलने पर ये सब महापुरुषों का गुणगान करते रहेंगे। बस एक छोटा सा 2 लाइन एक भजन की भी है। मेरे दिल में हो सतगुरु प्यार तेरा, मेरे दिल में हो सतगुरु प्यार तेरा, रहे मुझको सदा आधार तेरा, रहे मुझको सदा आधार तेरा, मेरे दिल में हो सतगुरु प्यार तेरा, मेरे दिल में हो सतगुरु प्यार तेरा, उलझ जाऊं ना मैं दुनिया के मोह में, ना भटके मेरा मन विषयों के टोह में, ना भूले भजन और अभ्यास तेरा, ना भूले भजन और अभ्यास तेरा, रहे मुझको सदा आधार तेरा, रहे मुझको सदा आधार तेरा, मेरे दिल में हो सतगुरु प्यार तेरा। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।